समझ लो वो घर नरक के बराबर है। अरे नारी का सम्मान वही अच्छा है जब सम्मान के योग्य है। जब पति का काम है तो पति को करना चाहिए। अब पति भैंसिया ले जा रहे, बोली चुप रहा तुमने हम कूद पायो हम ले जाए, तो समझ लो वो घर नरक के बराबर है। जिस घर में नारी की चलती हो वो घर तो नरक समाना है। ये वेद पुराणों में लिख के ऋषियों ने सुने गाया है। कहने का मतलब है रावण ने महाराज कौशल को मार दिया और कौशल्या का हरण करने के बाद ये लंका में लेके चला है। अब सोचने लगा कि हमारी पत्नी है मंदोदरी। परीक्षित एक बात और बताएं, रावण की जो पत्नी मंदोदरी थी ये पहले जन्म में इंद्र के यहां रंभा नाम की अप्सरा थी। कौन? मंदोदरी। इंद्र के यहां रंभा नाम की अप्सरा थी। एक दिन ये नाच रही थी, कूद रही थी, तो इसे जब ये कूद रही है, नाच रही है, तो महात्मा अगस्त जी पहुंचे और गीत गा रही, नाच रही थी, तो उन्होंने श्राप दे दिया है तू नाच रही है, कूद रही है, तो जा हम तुझे श्राप देते हैं कि तू मेढ़की हो जा। अभी ये पैरों में गिर गई और बोली है अगर मैं मेढ़की हो जाऊंगी तो मेरा उद्धार कैसे होगा। तो ऋषि ने कह दिया जा 12 बरस तक तू मेढ़की रहेगी और 12 बरस के बाद में कन्या हो जाएगी। ये जंगल में सप्त ऋषियों का आश्रम है। वहां एक ताल था, उस ताल में ये मेढ़की बन करके रहने लगी और मेढ़की बन करके जब रहने लगी है 12 बरस तक ये मेढ़की रही और 12 बरस के बाद में ये मंदोदरी मेढ़की से सुंदर कन्या बनी है। और जब ये सुंदर कन्या बनी तो इसे संतों ने ही पाला है और धीरे धीरे पाल करके जब सियानी हुई, इधर लंकापति रावण शिकार खेलने को जाया करता था। संतों की कुटिया पे जब इसने देखा तो इससे मंदोदरी, मेढ़की से ये बनी मंदोदरी, इसका कुछ प्रेम हो गया और प्रेम होने के बाद रावण और मंदोदरी का गंधर्व विवाह हुआ है। बोलिए गोविंद भगवान की। आओ, रावण ने सोचा कि हमारे घर में हमारी पत्नी है मंदोदरी, इस लड़की को घर तो नहीं ले जाऊंगा। कौशल्या का हरण करके विमान में लेके चला रावण, और जब ये हरण करके चला है तो समुद्र पे एक टीला है। भैया इसने रावण ने एक संदूक मंगाया और संदूक मंगाने के बाद कौशल्या को उसी में बंद कर दिया। समुद्र में एक तिमिंगल नाम
नाम की मछली रहती है, उस मछली से रावण ने कहा जब तक हम नहीं आए तब तक इस लड़की को भोजन देती रहना। मछली बोली ठीक है प्रभु। कौशल्या को एक संदूक में बंद कर दिया। अब रावण ने सोचा है ये तो लड़की हमारे पास में जब चाहेंगे तब मार देंगे। अब पहले दशरथ जी को देखना है। रावण ने विमान जो है अयोध्या के लिए भेज दिया। विमान में जब बैठ करके जा रहा है, क्या देखा रावण ने कि दशरथ और सुमंत जी सरयू नदिया पे स्नान कर रही थी। हाथ में तलवार लेकर के रावण विमान से उतरा और महाराज दशरथ के ऊपर तलवार मारना शुरू कर दी। यहां तक कि शरीर मिथिल कर दिया दशरथ का, और मिथिल करने के बाद और सुमंत जी का भी कर दिया। भक्तों, और नाव को तोड़ के फेंक दिया। और जब नाव को तोड़ के फेंक दिया, जाकू राखे साइया मार सके नहीं कोई, पालन पाको कर सके सही जग बेरी हो। महाराज दशरथ और सुमंत जी को सरयू नदी में फेंक दिया। एक नाव के तख्ता के सारे भाते भाते चले हैं, पहुंच गए उसी टीला के पास समुद्र में। और महाराज दशरथ जब पहुंचे, भैया देखा है समुद्र में एक टीला है, और टीला पे एक संदूक रखा हुआ है। दशरथ ने सोचा यह तो अथाह जल है, टीला पे यह संदूक कहां से आया। भक्तों, महाराज दशरथ ने जब संदूक खोला है तो उसमें बहुत सुंदर कन्या निकली। पूछने लगे तुम्हारा नाम क्या है? तो कौशल्या ने आंखों में आंसू लेकर के कहा महाराज मेरा नाम कौशल्या है। अरे आँखों में भर गया नीर, जाने मन की बात बताई।
कौशल्या बोली है महाराज,